आज के टॉपिक में पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? हिंदी के वाक्यों के अंत में क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द लगे होते हैं, उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। कल मैंने लिख के बताया था, आज मैंने पहले ही लिख लिया है क्योंकि लिखने में टाइम लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज होंगी? इज, एम, आर। तो इज किसके साथ यूज होगी? इज सिंगुलर के साथ प्रयोग होगी। सिंगुलर का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगी। एम सिर्फ आई के साथ प्रयोग होगी। मेन वर्ब कौन सी यूज होगी? मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे जिरंड फॉर्म भी कहते हैं, कल बताए थे। स्ट्रक्चर देखते हैं बनाने का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसको बोलते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव के लिए सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस निगेटिव होगा प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें शुरू में क्या होगा? इस वाले में क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं? ये बीच में होते हैं, ठीक है। बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ठीक है, किसके साथ या किसको, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनके लिए हम पहले इनकी स्पेलिंग लिखते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज लिख रखी है, जैसे सूरज पूरब में निकल रहा है, तो सबसे पहले सूरज बनाएंगे। सूरज की हो जाएगी द सन। द किस लिए आया है? जो डिफिनिट होती है या दुनिया में कोई यूनिवर्सल एक ही चीज़ हो तो उसके लिए हम द का प्रयोग करेंगे। ये आर्टिकल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस देखेंगे। फिर उल्टी तरफ से देखते हैं क्या लिखा है, तो इसका मतलब प्रेजेंट है। रहा है तो इसका मतलब कॉन्टीन्यूस है। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस समझ में आ गया है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज या एम लगेगी। सूरज एक है तो इज लग गया सिंगुलर के साथ, इज आएगा प्लूरल के साथ आर आएगा, सिर्फ आई के साथ एम आएगा। निकलने की हो जाएगी राइज, और इसमें हम क्या करेंगे? आई एन जी जोड़ देंगे, राइजिंग। कहाँ से निकल रहा है? इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट बे क्या है? प्लूरल है। टेंस कौन सा है? तो उल्टी तरफ से देख लेंगे कि प्रेजेंट का है, कॉन्टिन्यूस है, तो प्लूरल के साथ इसमें आर लगेगी। फिर क्या क्रिया हो रही है? घूमना। घूमने की क्या हो जाएगी? वॉकिंग हो जाएगी, टहलना, घूमना। तो यहाँ पे लिख देंगे वॉक में आईएनजी जोड़ देंगे, वॉकिंग इन द बाग है, बाग के गार्डन लिख लेंगे, या बाग जो भी लिखना हो वो लिख लेंगे, गार्डन। नेक्स्ट है कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, तो कुत्ते की सबसे पहले लिखेंगे द डॉग। द लगाना चाहे लगाएं, ना लगाना चाहे ना लगाएं, द डॉग। फिर यहाँ से हमने टेंस देखा, प्रेजेंट का है, कॉन्टीन्यूस है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, क्योंकि कुत्ता एक है। अगर बहुत होते तो रहे लगा होता। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, तो दौड़ने की हो जाती है रन। रन में आईएनजी जोड़ेंगे तो रनिंग हो जाएगा। रनिंग में कल मैंने बताया था, जो भी वर्ड होगा उससे पहले अगर बॉबिल है तो वो लास्ट वाला वर्ड डबल हो जाता है। ये हम अपनी पिछली वीडियो में बता चुके हैं। कहाँ दौड़ रहा है? ऑन द रोड। नेक्स्ट है मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँ, तो निगेटिव वाले के लिए आई सबसे पहले सब्जेक्ट। फिर इसमें हमने बताया आई के साथ हमेशा एम लगाते हैं, एम नॉट। क्या नहीं? इसमें उड़ाना। उड़ाने की हो जाएगी फ्लाई, फ्लाई में आईएनजी जोड़ देंगे, फ्लाइंग।
ए काइट। नेक्स्ट है बे पत्र नहीं लिख रहे हैं, तो बे की हो जाएगी दे आर नॉट राइटिंग ए लेटर। ठीक है, पहले सब्जेक्ट बनाया, उल्टी तरफ से देखा, प्रेजेंट का है, कॉन्टिन्यूस है, क्या काम हो रहा है लिखने का, इसमें नहीं भी लिखा है तो नॉट भी लगेगा, पत्र है तो पत्र। जितने वर्ड हैं सबकी हिंदी इंग्लिश लिखी जाएगी, हिंदी पढ़नी है इंग्लिश लिखी जाएगी। अब यहाँ पे बच्चा है, बच्चा क्या है, बच्चे के लिए चाइल्ड लिखते हैं, बहुत सारे होंगे तो चिल्ड्रेन हो जाएगा। प्रेजेंट का है, कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पर चाइल्ड है एक है तो यहाँ इज लगा देंगे। फिर उसके बाद कहीं नहीं लिखा है, नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, तो नॉट क्या नहीं कर रहा है, सो रहा, तो सोने की हो जाती है स्लीप, में आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग हो जाएगा। बिस्तर में तो इन द बेड, बेड में, ऑन द बेड भी लगाते। क्या वह कमरा साफ कर रहा है। अब यहाँ शुरू में देखा हमने क्या है, शुरू में, ठीक है, जिसमें शुरू में होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह, सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या है ही, और ही के लिए क्या आता है इज, तो इज हम पहले लगाएंगे। इज ही, टेंस कौन सा था, प्रेजेंट था, कॉन्टिन्यूस था, इसलिए इज लगाया, फिर ही लगाया है, क्या कर रहा है साफ कर रहा है, तो साफ करने की हो जाएगी क्लीन, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, क्लीनिंग। क्या, रूम, तो यहाँ पे लिख देंगे रूम, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे हमने देखा क्या दे रखा है, तो इसका मतलब ही ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, या इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में आप लिखा है, तो आप इसका मतलब है प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले आर आना चाहिए, तो यहाँ आर लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमने टेंस देखा था कि प्रेजेंट है, कॉन्टीन्यूस है, ये सब कॉन्टीन्यूस के ही चल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। इसमें नहीं नहीं लिखा है कहीं पे भी, तो पढ़ने की हो जाएगी रीड, रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। उपन्यास की उपन्यास, या जो भी नॉवेल होती है तो इसमें लिख देंगे नॉवेल। ठीक है, तो नॉवेल की क्या होती है, ANOVEL, नॉवेल। और उपन्यास की अगर कोई बुक है, ग्रंथ है, तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक, गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने देखा कि ये कहाँ लिखा है, बीच में, ठीक है, बीच में, इसमें दिखाई पड़ रहा है क्या, तो क्या की सबसे पहले आएगी व्हाट। फिर हमने देखा गुरुजी कितने हैं, सिंगुलर हैं प्लूरल हैं, तो सिंगुलर हैं, ठीक है, तो सिंगुलर अगर अपने से कोई बड़ा होता तो रिस्पेक्ट देने के लिए उसमें है लगा देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ है लिखा है तो बहुत सारे हैं। जैसे पिताजी घर पे हैं, तो पिताजी घर पे हैं, या पिताजी खाना खा रहे हैं, तो रहे आता है, तो रहे का मतलब पिताजी बहुत नहीं होते, सिर्फ एक होता है। रिस्पेक्ट देने के लिए कभी कभी हम सिंगुलर को प्लूरल के रूप में बोलते हैं। तो व्हाट, फिर एज, गुरुजी की टीचर लिख लेंगे, टीचर, जी लगाना चाहो लगा लो, गुरुजी लगाना चाहो गुरुजी लगा लो, यहाँ पे गुरु जी। पढ़ाने की व्हाट इज टीचर या गुरुजी टीचिंग, या हाँ टीचिंग ही लगेगा, रीडिंग नहीं लगेगा, टीचिंग। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है आपका छाता कहाँ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा क्वेश्चन मार्क वाला कि कहाँ, बीच में दे रखा, तो इसकी सबसे पहले बनाएंगे वेयर। फिर आपका छाते की बात हो रही, तो ये कैसा है, सिंगुलर है, क्योंकि बात किसकी हो रही, छाते की, तो यहाँ पे लगेंगे इज योर, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, वेयर इज योर अम्ब्रेला। पड़े होने की ले होती है, ले मीन्स लेटना, आईएनजी लगा देंगे तो लेइंग हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये सारे टेंस हमने बना के दिखा दिए हैं। अब इनकी प्रैक्टिस जब सारे टेंस हो जाएंगे तब कराएंगे, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।